स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। अमित भाई शाह 22 अगस्त को भोपाल आ रहे हैं। दौरे से ठीक 3 डे एमपी बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए एक नया टारगेट सेट किया है। अब की बार 200 पार। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह लक्ष्य खुद प्रदेश के मुखिया ने दिया है, यानी शिवराज सिंह चौहान ने। अब सवाल यह है कि बीजेपी का यह नारा सिर्फ राजनीतिक जुमलेबाजी है या फिर बीजेपी ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई खास प्लान बनाया है। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश के सियासी इतिहास में बीजेपी इस लक्ष्य के आसपास कभी नहीं पहुंची। सबसे ज्यादा 173 सीट पाई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस कांग्रेस को जनता ने सबसे ज्यादा सीट दी थी, एक बार फिर से मैं बता दूं, 2018 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस को दी थी। क्या बीजेपी इस बार उसी कांग्रेस को हल्के में ले रही है? आज इसी पर बहस है। दोनों महिला प्रवक्ता हैं। नेहा बग्गा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत नेहा बग्गा जी आपका। और संगीता शर्मा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। दोनों महिला प्रवक्ता बड़ी तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। अपनी पार्टियों की बात बहुत दमदारी से रखती हैं, आज भी रखेंगी। एक रिपोर्ट के बाद दोनों से करते हैं बहस। बीजेपी का टारगेट सेट, सीएम शिवराज की हुंकार, अब की बार 200 पार। अब की बार 200 पार लक्ष्य तय करेंगे, उसमें करेंगे। लक्ष्य प्राप्त करने की जबरदस्त कोशिश भी करेंगे। विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर अब की बार 200 पार का नारा दिया है। मुख्यमंत्री का यह नारा अमित शाह के भोपाल दौरे से ठीक 3 दिन पहले आया है। जाहिर तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से पहले सत्ता और संगठन सतर्क है और शाह के सामने यह बताया जा सके कि अगले चुनाव में 200 सीटें जीतने के लिए पार्टी का वोट शेयर 51% कैसे किया जाएगा। इसके लिए नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के परिणामों के आधार पर विश्लेषण किया जा रहा है। शिवराज के नारे को चरितार्थ करने के लिए संगठन ने यलगार कर दिया है। इस दिन अगर कोई शब्द हमारे सामने आए तो मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि जो शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहे उनको चरितार्थ करने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के इस नारे को महज एक शगुफा बताया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी ने 2018 के चुनाव में भी ये नारा दिया था और उसका हश्र क्या हुआ ये सबके सामने है। बीजेपी और आरएसएस दोनों मिला के बस 2 ही लोग हैं, एक मोदी जी और दूसरे अमित शाह जी। तो अगर ये खुश हैं तो सब कुछ चलता रहेगा, इसलिए नंबर बढ़ाने का गेम है। कुल मिलाकर चुनाव से 1 साल पहले माहौल चुनावी हो चला है। दावों अटकलों का बाजार गर्म है, रणनीतियां बन रही हैं, चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। हर हाल में जीत के लिए फॉर्मूला तय हो रहा है। ऐसे में अब की बार 200 पार का नारा देकर बीजेपी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। हालांकि इसके लिए बीजेपी को सारे समीकरणों को साधने की चुनौती होगी, नहीं तो 2018 की तरह ही 2023 में भी बीजेपी का हश्र होगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कुछ भी यूं ही नहीं कह देती, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक तथ्य होता है। उसी तथ्य को जानेंगे नेहा बग्गा जी से। नेहा बग्गा जी, मैं 2003 से जो देख पा रहा हूं, 2003 में आपकी 173 थी, 8 में 143 सीट थी, फिर 165 हुई, फिर उसके बाद 109 हुई और कभी भी कांग्रेस को इन चुनाव में 80 लाख से कम वोट नहीं मिला। तो ये जो 200 सीट का आपका लक्ष्य है, इसके पीछे आपने कैसे काम किया है? क्या आपका लक्ष्य है, क्या टारगेट है, वो जरा मध्य प्रदेश की जनता को भी आप बताइए और कांग्रेस को भी बताइए। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक लक्ष्य को लेकर चलती है और उसको पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो जमीन स्तर पर काम भी करता है।
भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो अपने योजनाओं को लेकर, सरकार की और संगठन के विचार को लेकर जनता के बीच में सतत रूप से 24 घंटे सातों दिन जो है हफ्ते में और 365 दिन जनता के बीच में रहता है। और एक और कांग्रेस पार्टी है जिसमें कांग्रेस के नेता प्रवासी पक्षियों की तरह आते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए आते हैं, और जिसकी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही विश्वास नहीं कांग्रेस के नेतृत्व पर बनता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जिन आंकड़ों का जिक्र किया है, अभी हाल ही में जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं, आपको यह भी याद होगा कि अमित शाह जी ने 51% वोट शेयर का जो एक लक्ष्य रखा था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अभी जमीनी स्तर पर लोकल बॉडीज में इसको पूर्ण कर दिखाया है। और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत इन स्थानीय निकाय के चुनाव में हुई है, चाहे आप नगर परिषद देख लीजिए, नगर निगम देख लीजिए, जो परिणाम सामने आए हैं, ये जनता का आशीर्वाद है और ये भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के ऊपर जो मोहर लगी है वो हमारे सामने है। आगामी आने वाले समय में 23 के भी चुनाव है, 24 के भी चुनाव है। जिन चीजों में हम कहीं पीछे रह गए, जिन सीटों पर आपने देखा कि परसों पूरे दिन जो है मंथन चला है, उस पे अलग अलग जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बैठकर उस पर चर्चा भी की है। जो कमी रह गई उसको पूर्ण कैसे करेंगे, उस लक्ष्य को भी तय किया गया है। जहां पर विजय हासिल हुई है वहां पर और बेहतर कैसे करेंगे उसके बारे में यानी नेहा जी, जो देखिए बात होती रहे तो अच्छा है, दोनों लोगों का संवाद होता रहे तो बड़ी अच्छी बात है। नेहा जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं, नगर पालिका, नगर परिषद और जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं और नगर निगम, जो उसमें आपको जीत मिली है, इस बिहाफ पर आप कह रहे हैं कि अब की बार 200 पार, तो यहां पे तो नगर निगम में आपको कड़ी टक्कर मिली है। नहीं, मैं आपसे कह रही हूं कि मैं ये कह रही हूं कि आप और अन्य मीडिया चैनल्स जो इसको एक लिटमस टेस्ट बता रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरीके से जनता ने परिणाम दिए हैं, ये एक लक्ष्य की जो पूर्ति हुई है ये आपके सामने है। पर 23 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति को लेकर आगे बढ़ रही है। और आज कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म जयंती भी है। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने संगठन को गढ़ने का काम किया है, किस सादगी के साथ में उन्होंने अपने जीवन को चरितार्थ करके दिखाया है। ठीक है, जनता आपके प्लान को समझ गई। लक्ष्य को वही अब की बार 200 पार के पीछे आपका क्या प्लान है वो समझ गई। संगीता जी बहुत धैर्य से उस तक आपकी बात को सुन रही थी। संगीता जी, आपको तो बड़े हल्के में ले रही है भारतीय जनता पार्टी। उसने अपने लिए लक्ष्य सेट कर लिया है, अब की बार 200 पार, आपको बामुश्किल 20-30 सीटें दे रही है। इनकी विश्वसनीयता जनता के बीच से समाप्त हो चुकी है। चाहे आप केंद्र सरकार की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें। जिस तरीके से मोदी जी ने 2014 में कहा था कि महंगाई कम होगी, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, वो सारे वादे फ्लॉप हो गए। उल्टा इन्होंने जीएसटी लेकर आ गए, महंगाई कर दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, ये सब किया। अब विश्वसनीयता नहीं रही मोदी जी की। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने 22,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं कर दी है, जिन घोषणाओं को आज तक पूरा नहीं किया। ये बात कर रही थी लोकल बॉडी इलेक्शन की, तो इन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शन कैसे फाइट किया ये जनता ने देख लिया है। हमारे पास तो एक भी महापौर नहीं थे, हमारे पास 5 महापौर आए, 2 इन्होंने हमें हरवा दिया। इन्होंने प्रशासन, पुलिस तंत्र का जो दुरुपयोग किया वो जनता ने टीवी चैनल पर आपके माध्यम से देखा। किस तरीके से गाड़ियां दी गई, किस तरीके से अगवा किया गया, किस तरीके से हाईजेक करके नेताओं को ले गए, उन पर दबाव बनाया गया, ये सब हमने देखा है। आपने भोपाल जिला पंचायत का भी देखा है कि किस तरीके से दौड़ाकर रामेश्वर शर्मा जी लेकर गए थे एक महिला को। तो ये जो सारी स्थिति है ये जनता ने देखी है। सोशल मीडिया पर जनता एक्टिव है। इनके जितने काले कारनामे हैं वो प्रदेश की जनता ने देख लिया है। अगर प्रदेश की जनता का किसी पर विश्वास है तो वो एक ही नाम है, कमलनाथ। क्योंकि कमलनाथ जी ने 15 महीनों में वो करके दिखाया जो प्रदेश की जनता चाहती थी। उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध करके दिखाया। उन्होंने भू माफियाओं का सफाया किया जिसको इन्होंने पनपा कर रखा था। अब इन्होंने जो ये कहते हैं कि हमने बहुत सारा विकास किया, तो इनका विकास भी जनता ने देख लिया। धराधर इनके जो पुल है वो ढहते चले जा रहे हैं। किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है ये जनता ने देख लिया। तो प्रदेश की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के झूठ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझ चुकी है। वो देख चुकी है कि आप चाहे कितना ही झूठ बोल लो, जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी पर है और जनता जानती है कि कांग्रेस शासन करना जानती है, जनता के मुद्दों को उठाना जानती है और जनता के लिए जो योजनाएं देती है वो सही तरीके से करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि कुछ लोगों को अनाज दे दिया बाकी भूखे मर रहे हैं।
इनके यहाँ तो नेताओं को आप देखिए समाज तक की इज्जत नहीं करते। इनके एक नेता ने कल कह दिया कि ब्राह्मण क्या है। एक इनके नेता है प्रभारी, वो कहते ब्राह्मण और बलियों को जेब में रख के घूमता हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी ने आज तक जो बोला क्या करके दिखाया। इन्होंने कहा भ्रष्टाचारियों को 10 फीट गड्ढे में गाड़ूंगा। अब इतने बड़े बड़े पुल ढह गए, भ्रष्टाचारियों के नाम सामने आ गए, कार्रवाई तक नहीं कर रहे हैं। न FIR दर्ज की, न जांच बैठाई, न CBI जांच की, न ED को बुलाया। तो मतलब मुझे लगता है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है। अब जनता समझ चुकी है, जनता इनको वोट नहीं देने वाली है। ये 200 पार की बात कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहूंगी कि पिछले विधानसभा चुनाव में ये 200 पार नहीं कर पाए। मैं तो आपको ये तक कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, अगर ये तीनों स्टेट को देख ले तब भी, तीनों स्टेट के अगर चुनाव देख ले तब भी इनके 200 पार नहीं हुए थे। तो ये झूठी बातें करके जनता को कब तक बरगलाएंगे? झूठ जनता समझ चुकी है। इनको 2023 में बढ़िया जवाब मिलने वाला है। जिस तरीके से वोट ऑफ परसेंटेज कांग्रेस का लगातार बढ़ता चला जा रहा है, अभी आपने खुद ही बताया संगीता जी, ये तो संगीता जी नेहा जी से बात हो रही है। नेहा जी, संगीता जी तो फुल कॉन्फिडेंस में वो कह रही हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी मिला लेंगी तब भी 200 के पार नहीं होगा। और ऐसा कुछ किया नहीं है इन सालों में आपने जनता के लिए कि जिससे जनता इतनी मेहरबान हो जाए कि 200 के पार कर दे। एक तो महंगाई का वो जिक्र कर रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और GST से जनता वैसे परेशान है। संगीता जी का ये मानना है, कह रही है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, या तो कह रही है आप प्लान बताइए। राहुल जी देखिए, आपने भी वो गाना सुना होगा, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। तो ये 4 ही बचे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, और जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं वो अब हम सबके सामने हैं। कांग्रेस पार्टी 4 बज गए, कमलनाथ जी बड़ी बड़ी बातें ट्विटर पर करते हैं, धरातल पर कहीं पर दिखाई नहीं देते। ये 4 देख लीजिए ना कि जो परिस्थिति इनके केंद्रीय संगठन में है उसमें 4 ही बचे हुए हैं, क्योंकि एक लौती ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है ये, और विश्व भर में बल्कि मैं कहूंगी कि एक ऐसी पार्टी है जिसके पास खुद का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। मध्य प्रदेश की भी अगर आप स्थिति देखेंगे तो मध्य प्रदेश में इनके अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, कोई नेतृत्व नहीं मिल रहा है। आपने देखा कि चुनाव से पहले अपने ही कार्यकर्ताओं पर लांछन लगा के एफिडेविट भरवाने का काम कर रहे थे। आप जानते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और वो वाड्रा जी, ये 4 ही हैं। इसके अलावा कोई परमानेंट तो ऐसा इनके यहाँ पर दिखाई नहीं देता संगठन के तौर पर कि कोई पार्टी को आगे लेकर जाएगा या कोई प्रयास करेगा। अभी राहुल गांधी जी भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में आने की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो ये जुमला ट्विटर पर राहुल गांधी का शुरू हुआ, ये आके ड्राइंग रूम में वापस से समाप्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जहां पर लक्ष्य की बात है, अगर 2018 के चुनाव को भी आप देखेंगे तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज तब भी ज्यादा था जब कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई, और उस समय भी आपने नहीं, देखा उसी आधार पे तो नेहा जी मैं पूछ रहा हूं। देखिए वहां पर क्या कहते हैं, आपको 1,56,00,000 वोट मिले थे और कांग्रेस को 1,55,00,000, तो कांटे की टक्कर थी। ठीक है, आपके कुछ वोट ज्यादा थे, लेकिन इस बार आपने ऐसा कौन सा काम किया या ऐसी कौन सी प्लानिंग है, वही तो जानने के लिए डिबेट आज बुलाई गई है, आप लोग को बुलाया गया है कि 200 पार का नारा आप दे रही हैं। मैं वही बता रही हूँ राहुल जी कि जिस तरीके से एक बीमारू राज्य को हमने 2003 में देखा था, उसके बाद लगा 2003 से पहले का आप दिग्विजय सिंह का शासन याद करिए और उसके बाद के मध्य प्रदेश को देखिए। हर पैरामीटर पर, चाहे बच्चियों की भ्रूण हत्या हुआ करती थी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उसको न केवल चैलेंज के तौर पर लिया, उस मानसिकता को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में इस तरीके से काम किया कि 913 बच्चियां जो 1000 पर हुआ करती थी, आज वो 970 हो गई हैं। जो कृषि का रकबा था, आप उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स छोड़िए, 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाकर किसानों को देने का काम किया है। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने किया है। आज दलित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, वंचित हो, अगर उसको उचित स्थान दिला के उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का काम किसी ने किया है। और न केवल प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और कॉलेज की डिग्री के लिए भी अगर कोई बाहर जाना चाहता है अपनी योग्यता पर, तो उसका काम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है।
आज आजादी का 75वां अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, उसमें आप याद करिए कि टांटिया मामा भील को जब ये लोग पुस्तकों में, टेक्स्ट बुक्स में जहर की तरह परोसते थे और उनको डाकू बताते थे, आज नेशनल हीरोज को वापस से देश स्मरण कर रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज अगर जिस तरीके से चाहे रघुराज शाह, शंकर शाह जी हो और उनको प्रणाम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है कमलनाथ को, तो ये काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बोल रही है, इनकी पार्टी में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये लगातार झूठ बोल रही है। अभी ने मैं बता देती हूँ, टांटिया मामा को आप ही ने कांग्रेस के शासनकाल में स्कूलों में पढ़ाए और टांटिया मामा को जानने भी आप तभी लगे जब कांग्रेस ने बताया आपको। तो ये झूठी बात है, पार्टी की यहाँ पर बैठकर न करें। दूसरी बात जी, आप झूठ बोल रही हैं? राहुल गांधी जी, ये संगीता जी कह रही हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी, ये बहुत देखिए मैं आपको बता दूं कि आजादी के 75 साल तक अगर देश को किसी ने आजाद कराया तो नेहरू गांधी परिवार ने कराया था। स्मिथ के आगे कभी भी कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ने नहीं दिया। आप मुझे पूरे विश्व में बता दीजिए कि ऐसा कोई उनका नेशनल फ्लैग हो किसी कंट्री का जिसको अपनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर किया है। इसका एकमात्र कारण था कि कांग्रेस बिल्कुल इंदिरा गांधी के उस मानसिकता से ग्रसित थी जो इंदिरा गांधी कहती थी इंदिरा इक्वल्स टू इंडिया और इंडिया इक्वल्स टू इंदिरा। राष्ट्रीय ध्वज को अपना ध्वज बना लिया और इस तरीके से जनता को भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और राहुल जी, मुझे ये बताइए कि पूरा देश जहां पर घर घर तिरंगा अपना कर उसको फहराने का काम कर रहा था और बहुत गर्वित महसूस कर रहा था, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओछी राजनीति नहीं छोड़ी। आपको 2018 का आप दोनों को मौका मिलेगा, एक राउंड और है बहस का, दूसरे राउंड में बहस करेंगे। अब की बार 200 पार कैसे होगा बेड़ा पार, ये हमारी बहस का विषय है, जिस पर नेहा बग्गा जी और संगीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी ने ये बताया कि हम काम के आधार पर ऐसा करेंगे, लेकिन नेहा जी हकीकत ये है कि 2003 और 2008 और उसके बाद देखिए तो कांग्रेस ने हमेशा इंक्रीज किया है। 80 लाख से 81 लाख पहुंची, फिर 1 करोड़ 25 लाख पहुंची और उसके बाद 1 करोड़ 55 आपके पास पहुंच गई। तो ऐसे में आपके इस आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या आपका काम है? हालांकि संगीता जी तो कह रही हैं कि काम कुछ नहीं है, बल्कि महंगाई अलग से बढ़ गई है। देखिए, संगीता जी जो कह रही हैं उस ढकोसले को और उस झूठ को तो जनता भी जानती है। भाई जीएसटी की जो ये बात बार बार करती है, उस काउंसिल में कांग्रेस पार्टी के नेता भी उपस्थित थे। तो बंद कमरे के अंदर एक बात कहना और परिस्थितियों को समझना और बाहर निकलने के बाद फोटो अपॉर्चुनिटी या जनता को भ्रमित करना, ये कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लगातार कार्य किया है और सुशासन की सेवाएं दी हैं, योजनाएं के माध्यम से जनता को लाभ पहुंचाया है, राहुल जी ये भी जनता जानती है। आपको याद होगा, आप जिस वोटिंग परसेंटेज की कांग्रेस की बात कर रहे हैं वो छलावे के साथ आया था। 10 दिन में कर्ज माफ किसानों का राहुल गांधी मध्य प्रदेश की धरती पर 1 से 10 तक की गिनती गिनकर गए थे और एक भी ऐसा किसान नहीं जिसके 2 लाख रुपए की कर्ज माफी की हो। 51,000 रुपए बेटी के विवाह निकाह का कमलनाथ ने कहा था अपने वचन पत्र में। एक भी ऐसी बेटी नहीं जिसको 51,000 रुपए समय पर दे दिया। लिए तो उन्होंने कोई शब्द छोड़ा नहीं, विवाह निकाह के बाद बच्चे हो गए पर एक पैसा नहीं मिला। आप याद करिए, सारे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। आप इसका जवाब दीजिए। संगीता जी बता दें, मैं आपके चैनल के माध्यम से ओपन चैलेंज देती हूँ कि संगीता शर्मा जी एक नाम उस अगर इनकी सरकार ने कुछ किया होता तो बेचारी बोल पाती। पर भारतीय जनता पार्टी ने जो संबल योजना चलाई, एक मिनट संगीता जी, आप दोनों लोगों को मौका दिया, संगीता जी को बोलने पूरा का पूरा जो है। संगीता जी नहीं, संगीता जी जरूर बोले, मैं इंटरप्ट भी नहीं करूंगी। मैं तो आपके माध्यम से उनसे कहना चाहती हूँ कि एक युवा का नाम बता दे जिसे 4,000 रुपए दिया। चलिए मैं बता देती हूँ, इन्होंने जितनी बात बोली है, बेचारी ये क्या करें, इन्हें झूठ पर आधारित डिबेट करनी होती है। इनके नेता झूठ बोलते हैं, ऊपर से नीचे तक इनका पूरा सिस्टम झूठ पर ही चल रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, कमलनाथ जी ने ये 15 सालों से, अरे अब फिर बीच में बोलेंगी तो फिर मैं बीच में बोलूंगी, फिर आप बात मत करिए। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि 28,000 रुपए दे रहे थे कन्या विवाह योजना में शिवराज जी, और उसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे थे, नकली गहने पकड़ा रहे थे। कमलनाथ जी ने 51,000 किया, सबके मुंह उतर गए। दूसरी बात ये कहती है कि राहुल जी ने 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करने की बात की थी, तो मैं इन्हें बताती हूँ कि 1 घंटे के अंदर फाइल को साइन किया था कमलनाथ जी ने, जैसे ही ओथ ली थी उसके बाद। और हमने 27 लाख किसानों का कर्ज किया और इन्हीं के कृषि मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया कि 27 लाख
किसानों का कर्जा माफ हुआ है। बाकी के किसानों का हम कर्जा और माफ कर रहे थे और हमारी सरकार बनेगी, हम इस योजना को फिर लेकर आएंगे और किसानों का कर्ज माफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम झूठ नहीं बोलते हैं और हम जनता हमारी जानती है कि कांग्रेस जो बोलती है वो करके दिखाती है और वो कमलनाथ जी ने करके दिखाया। अब इन्हीं के विधानसभा में इन्हीं के नेता शर्मिंदा होते हैं जब हमारी सच्चाई सामने आती है। 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया हो। देखिए एक किसान बताइए जिसका 2 लाख रुपए का कर्ज माफ किया हो। चेहरा लेकर बैठेंगे, फिर आपके नेता रोएंगे विधानसभा में। विधानसभा आप लोग क्यों नहीं चलने देते? एक नाम बताइए कि आपको सच्चाई बताना पड़ती है। आप विधानसभा का सत्र बढ़ाते क्यों नहीं है? क्योंकि आपको सच्चाई बोलना पड़ती है, प्रश्नों के जवाब देना पड़ते हैं। कांग्रेस ने वो काम किया जो 15 साल में शिवराज नहीं कर पाए थे, वो कमलनाथ जी ने 15 महीनों में करके दिखाया। राहुल जी जरा याद करवाइए, स्मरण करवाइए कि कमलनाथ ने इसी कमलनाथ जी ने इसी विधानसभा की कार्रवाई को, सदन की कार्रवाई को बकवास बताया था। इस बहस को किसी और दिन आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आज समय का अभाव है। नेहा बग्गा जी और संगीता शर्मा जी, मैं प्रॉमिस करता हूं इस बहस को किसी और दिन आगे बढ़ाएंगे। समय का अभाव है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। अब ये तो जनता ही तय करेगी कि कौन 200 के पार होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। जनता पे ही छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद।